हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज हम लोग मिसलीनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, यानी कि मैट्रिक्स के ऊपर जो मिसलीनियस एक्सरसाइज है वो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी बुक में जो दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में, कि हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ये जो स्टेटमेंट गिवन है, वेयर जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जो एन बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर है और एक ऐसी ट्रू क्रॉस ट्रू की मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ए और बी कोई भी स्केलर हो सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम यूज करते हैं उसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग इसके लिए? मैथमेटिकल इंडक्शन का। हम इसके थ्रू प्रूफ करते हैं, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन की जो एल्गो है वो क्या कहती है, या जो इसका रूल है वो क्या कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें दे रखी हो, एनी स्टेटमेंट इफ इज गिवन, कोई भी स्टेटमेंट सपोज S1 है, हम इस S1 को n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये शो करते हैं कि क्या ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ये स्टेटमेंट लिख लेंगे हम यहाँ पर, स्टेटमेंट S1 हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर ये n इज इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करता है, यानी कि हम यहाँ पर पहले स्टेप में क्या दिखाएंगे, अगर हम n इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर लें, सपोज अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, पी n इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n आई प्लस n ए टू द पावर n माइनस 1 बी ए। यही स्टेटमेंट हमारा गिवन था, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब हम इसे n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या प्रूव करेंगे कि ट्रू है। जब n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो जाएगा तो सेकंड स्टेप में हम क्या मान लेते हैं कि लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी कि p k को हम जहां जहां पर n है वहां पर हम लोग k को रिप्लेस कर देते हैं और उस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख लेते हैं। नंबर थर्ड जो लास्ट स्टेप होता है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं कि p के लिए अगर ये सही है तो हम p k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। यहां से देखो, अब इसको यहाँ पर मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन एक्चुअली में हम लोग यूज कैसे करेंगे। ये हमारी मैट्रिक्स कह रही, ये हमारा स्टेटमेंट गिवन है, तो हम ये लेट कर लेते हैं, लेट, या इसको लिखो टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हम ये प्रूव करना चाहते हैं। टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1, दिस स्टेटमेंट होल्ड्स। देखते हैं, अगर हम p1 ले लेते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 1, तो n की जगह पे हर जगह इस तरह से लिखा जाएगा। ये सच दैट होता है, सच दैट। अब n की जगह पे हम 1 रिप्लेस कर देते हैं, तो जाएगा ए आई प्लस बी ए टू द पावर n 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए आई प्लस n की जगह पे 1 रखो, 1 इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 b इंटू ए। अब देखो, ए आई प्लस बी ए, इस साइड हमारा क्या आ रहा है, ये तो ए आई हो गया। ए टू द पावर 1 माइनस 1 क्या होता है, किसी की पावर अगर 1 माइनस 1 यानी कि अगर 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 1 मल्टीप्लाई होगा तो भी यही आएगा। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब n की जगह पे हम लोग k ले लेते हैं फॉर, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम इसका स्टेप 2 लेते हैं। स्टेप 2, लेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें n के लिए प्रूव करना है, तो n तो नहीं ले सकते, लेकिन कोई और नंबर ले लेते हैं। तो वो क्या है हमारे पास, k। आखिर है तो ये सब नेचुरल नंबर्स ही ना, k भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। और वो नेचुरल नंबर कौन सा, हमें तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू के लिए इसको प्रूव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट अगर n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है तो क्या हो जाएगा, जहां जहां पर n है उस जगह पे हम लोग k रिप्लेस कर देंगे, ए आई प्लस बी ए टू द पावर k इज इक्वल टू ए टू द पावर k आई प्लस k ए टू द पावर k माइनस 1 बी ए। अगर ये n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है तो जहां जहां पर n है वहां वहां पर हम लोगों ने k रिप्लेस कर दिया। ये इस वाली क्वेश्चन में देखो, ये फर्स्ट वाली में, तो हमारे पास ये। अब हम इसका स्टेप, जो फाइनल स्टेप है, स्टेप 3 जो मैंने यहाँ पर बताया था कि हम लोग k+1 के लिए इसको प्रूव करना चाहते हैं। k+1 के लिए हमें इसको प्रूव करना है, तो हमें टू प्रूव दैट रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k+1। अगर हम इसके लिए इसको ट्रू प्रूव कर दें तो हमारा ये जो इंडक्शन है, ये जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा। यानी कि जहां पर n+1 है, सॉरी जहां पर n है वहां पर k+1 हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो हो जाएगा ए आई प्लस बी टू द पावर k+1 इज इक्वल टू सच दैट, सॉरी, ए टू द पावर k आई प्लस k+1 ए टू द पावर k, देखो ये +1 है और ये -1 है, ये हो जाएगा। यानी कि अगर हम LHS को लेकर चलें इस स्टेटमेंट को, तो हम ये प्रूव कर दें कि ये इसके इक्वल है, तो हमारा जो ये सॉल्यूशन है या जो ये जो इक्वेशन है वो प्रूव हो जाएगी। हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है अभी। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, तो LHS से शुरू करते हैं हम लोग। देखो, अगर हम ये प्रूव कर दे कि LHS और RHS इक्वल है तो हमारा प्रूफ डन हो जाएगा। तो LHS लेकर चलते हैं हम लोग। LHS क्या है, ए आई प्लस बी ए टू द पावर k+1 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए, भी k+1 है और यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक जो 1 प्लस का है उसको इस तरह से लिख लिया। अब हम लोग फटाफट से इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, ये तो वैल्यू हमारे पास ये है ना, क्योंकि हम लोगों ने इसको k के लिए तो प्रूफ करा ही करा था। तो इस जगह पे हम लोग ये वाली जो वैल्यू, स्टेप 2 वाली जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि ए के आई प्लस के ए टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी ए आई प्लस बी ए के साथ में। अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ में, इसकी इसके साथ में और इसकी, तो देखो ये वाली की मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ में, यानी कि a की पावर k+1 और i स्क्वायर हो जाएगा। देखो a टू द पावर k है और यहाँ पर a i है, इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब इस वाले की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ में, तो जाके a टू द पावर k माइनस 1, b की मल्टीप्लाई हो रही है तो जाएगा b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। नेक्स्ट वाला हमारे पास आ रहा है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे, तो पहले इसकी कर लेते हैं, तो जाएगा a टू द पावर k आई इंटू बी ए, और ये हो जाएगा हमारे पास k a टू द पावर k माइनस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी k ये हट जाएगा यहाँ से, और b इंटू आई, बी ए इंटू आई। ये हमारे पास स्टेटमेंट निकल कर आई है। अब हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, दैट्स ऑल। ये हमारे पास आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या रहता है। देखो आई स्क्वायर है, चाहे हम इसको आई स्क्वायर लिखे, चाहे आई टू द पावर n लिखे, चाहे आई लिखे, ये हमेशा वैल्यू एक ही होती है, दैट इज इक्वल टू आई। एक तो रिजल्ट यहाँ पर ये यूज होगा। दूसरा रिजल्ट देखते हैं, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को निकाल लेते हैं हम लोग। देखो ए और ए ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। नहीं लेकिन तो आप यहाँ पे एक बार करके देख लो, ए स्क्वायर ऐसे तो आएगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में ये इसके साथ 0 हो गया, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ में ये 0, ये 0,
ये इसके साथ तो, और ये तो दोनों है ही जीरो, तो ये जीरो, यानी कि ए स्क्वायर हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ रही है, नल मैट्रिक्स आ रही है, तो ये तो जीरो हो गया। इसका भी हमने सॉल्यूशन आई ढूंढ लिया। अब इस वाले में देखते हैं, इसमें क्या आएगा, देखो ये इतनी वैल्यू देखो, और एक बात और देखो, ए इंटू आई, जब भी ए की मल्टीप्लाई किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में होगी तो वो हमेशा ए मैट्रिक्स आती है। ये 3 रिजल्ट आपको यहाँ पर यूज करने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू द पावर के प्लस 1, इसको हम लिख लेंगे आई, प्लस ये वाला तो हमारा जीरो हो गया स्टेटमेंट, और इसको देखते हैं ए टू द पावर के इंटू बी ए प्लस के ए टू द पावर के बी ए। इसको हम अगर लिखते हैं, थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखो, आ रही है हमारा आरएचएस प्रूव होके आ रहा है। ये हमारे पास हो जाएगा ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू आई, प्लस यहाँ से क्या करें, इतनी चीज अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर के प्लस 1 बचेगा, और ए टू द पावर के इंटू बी ए, और यही तो हमारा आरएचएस था। देखो यहाँ पर जो जिसके इक्वल हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना था, यही देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। ये वाला स्टेटमेंट देखो, ये हमारा किसके इक्वल है, इक्वल टू आरएचएस। हेंस ये जो आपकी जो कंडीशन गिवन है, आपके जो क्वेश्चन में गिवन है, ये जो कंडीशन ये होल्ड करती है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि फॉर ऑल ऐसे एन जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। इसको भी हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। किसके साथ, मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्टेटमेंट गिवन है पी ए टू द पावर एन, इसको यहीं पे मान लेते हैं यार, पी ए टू द पावर एन हमारी ये स्टेटमेंट है। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट है तो अगर हम फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं क्या आएगा। अगर हम n इज इक्वल टू 1 यानी कि a की पावर 1 हो जाएगी यहाँ से, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, और ये हो गया। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये चीज पहले लिखनी है जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी, उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये नहीं डायरेक्टली जैसे मैंने लिखा वैसे शुरू कर दो। अब यहाँ पर देखते हैं 3 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है, एनी नेचुरल नंबर की पावर अगर हम लोग 0 लिखते हैं तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। देखो यही तो a की पावर 1 हमें दे रखा है, यानी कि ये क्या हम कर देंगे, रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1। ये तो हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, स्टेप 2 में हम ये ले लेते हैं, लेट रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k, यानी कि n इक्वल टू k के लिए हमारा ये जो रिजल्ट है, ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने अभी लिखा है, ये क्या है, ट्रू है। तो p a टू द पावर k हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी, 3 टू द पावर k माइनस 1। जहां पर भाई अगर यहाँ पर n था तो यहाँ पर n था, अब यहाँ पर हमने अगर k रिप्लेस कर दिया n से तो k हो जाएगा k माइनस 1, k माइनस 1 3 टू द पावर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसमें भी k माइनस 1। अब आते हैं इसके फाइनल स्टेप पे। इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो रिजल्ट है ये होल्ड करता है, इसके लिए n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव क्या करना है कि रिजल्ट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए होल्ड करता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है p k इज इक्वल k प्लस 1, यानी कि p n को हम लोगों ने इससे रिप्लेस कर दिया, तो हमारी ये मैट्रिक्स हो जाएगी a टू द पावर k प्लस 1, और ये मैट्रिक्स क्योंकि मैट्रिक्स हमारी k माइनस 1 है, तो अगर हम लोग k प्लस 1 यहाँ पर रखेंगे, n माइनस 1 है तो इसको अगर हम k प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर k। ऑलराइट, ये हमारा हो गया ये। अब हमें ये इसको शो करना है, टू प्रूव है ये हमारा, तो हम लोग इसका
LHS लेकर चलते हैं। अगर LHS यहाँ पर RHS के इक्वल आ गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा। LHS क्या है, a टू द पावर k इंटू ए अगर हम लोग लिख लें तो भी तो सेम ही है। अच्छा, a टू द पावर k हमारे पास क्या है, जो अभी अभी हम लोगों ने जिसको माना था वो हमारा है, ये मैट्रिक्स है a टू द पावर k जिसको हम लोगों ने अभी अभी माना है ये। तो ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो a टू द पावर k प्लस 1 को हम लोग a टू द पावर k इंटू ए लिख सकते हैं, और a टू द पावर k हमारा क्या है 3 टू द पावर k माइनस 1, ये वाली मैट्रिक्स हो गई हमारी। और a मैट्रिक्स हमारी क्या है 1 1 1 1 1। कुछ नहीं करना है, बस इनका आपस में एक मल्टीप्लाई कराना है और उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब बस एक सिंपल सा मल्टीप्लाई कराना है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में। तो आई थिंक यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। नेक्स्ट सेम है, तो सबका आंसर बिल्कुल, सबका रिजल्ट जो है वो सब सेम ही आएगा। तो मैं इसको फटाफट से लिख दे रही हूँ k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। नीचे भी सब सेम ही आएगा k माइनस 1, ये भी सेम आएगा। और लास्ट वाली रो भी हमारी वही सेम आएगी। प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। इससे ज्यादा स्पीड में मैं नहीं लिख सकती यार। अच्छा, ये तो हमारा क्या आया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा के। अब एक चीज देखो, ये जो इतनी स्टेटमेंट लिखी है इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। अगर मैं 3 टू द पावर k माइनस 1 कॉमन ले लूँ 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 3 टू द पावर k माइनस 1 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर k। अरे वाह, ये तो हमारा आ गया। यानी कि हर जगह पर 3 टू द पावर k प्लस कहाँ से आ गया भाई, 3 टू द पावर k 3 टू द पावर k, एंड यही तो हमारा RHS था जो हमें प्रूव करना था। दैट मीन्स ये जो कंडीशन है हमारी ये होल्ड करती है, होल्ड्स फॉर, ये जो कंडीशन है वो होल्ड करती है, यानी कि RHS के इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है जो हमें गिवन था होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, हेंस प्रूव्ड। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी अगर पावर 1 है तो ये है, तो इसको वही मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। फॉर n इज इक्वल टू 1, देख लेते हैं क्या आता है। अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं सच दैट a टू द पावर 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जरा 1 वैल्यू पुट करो, n इंटू 1 इंटू 2 3, 1 इंटू 2 प्लस 1 3, ये जाएगा -4, ये जाएगा 1 और ये जाएगा हमारे पास माइनस का 1। देखो ये वही मैट्रिक्स है ना जो हमें गिवन है, यानी कि ये जो कंडीशन है, कंडीशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 या होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1। अब इस कंडीशन को हम लोग n इज इक्वल टू k के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखते हैं लेट, स्टेप 2 है ये हमारा, स्टेप 2 है हमारा लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो p और k हमारा क्या हो जाएगा, p के मूवी का a टू द पावर k हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2k माइनस 4k, ये k और ये जगह 1 माइनस 2k। भाई यही तो आएगा अगर हम लोग यहाँ पे n की जगह पे k रिप्लेस कर देंगे। नाउ स्टेप 3 पे मूव करते हैं। स्टेप 3 टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, दैट रिजल्ट या स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अगर n की जगह पे यहाँ पर k प्लस 1 रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू k प्लस 1 k a टू द पावर k प्लस 1, 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1,
ये हो जाएगा हमारे पास k प्लस वन, एन ही है तो ये k प्लस वन हो जाएगा, ये -1 माइनस 2 इंटू के प्लस वन। बस अब हमें ये शो करना है, ये तो मैं 2 प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एलएचएस लेकर चलते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, एलएचएस लेकर अगर हम लोग चलते हैं, a टू द पावर k प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर k इंटू a टू द पावर हमारे पास k क्या है 1 प्लस 2k, जो हम लोगों ने अभी अभी यहाँ से लिखा है 1 प्लस 2k माइनस 4k, k और 1 माइनस 2k। इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे a के साथ में जो हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं या जो यहाँ पर गिवन है, दोनों सेम है तो लिखते हैं 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई करा के डायरेक्टली लिख रही हूँ कि इसमें हम लोगों को क्या वैल्यू मिलेगी, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं फटाफट से। क्या जाएगा 3 प्लस 6k माइनस 4k, हो जाएगा -4 माइनस 8k प्लस 4k, ये हो जाएगा हमारे पास 3k प्लस 1 माइनस 2k, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4k माइनस 1 प्लस 2k। मल्टीप्लाई करके देखो यही आंसर आएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2k, ये जाएगा हमारे पास -4 माइनस 4k, ये हो जाएगा हमारे पास k प्लस 1 डायरेक्टली, और ये जाएगा हमारे पास -1 माइनस 2k। अब देखो या तो इस वाली मैट्रिक्स को इसके इक्वल प्रूव कर दे, या थोड़ा सा कन्वर्स करके, या इसको इसके इक्वल प्रूव कर दे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे इसको भी हम इसकी तरह लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2k -4 माइनस 4k, ये हो जाएगा k प्लस 1, और ये जाएगा -1 माइनस 2k। देखो ये हमारा RHS था, और ये हम लोगों ने LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि ये जो हमारा गिवन रिजल्ट है ये होल्ड करता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। इसको भी लिख सकते हैं, देखो हमें इसको 1 प्लस 2k के फॉर्म में लिखना है, तो 1 अगर हम लोग यहाँ से हटा ले, इसको 1 प्लस 2k लिख दें, तो जाएगा 1 प्लस 2k कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, k प्लस 1 हो जाएगा। -4 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा k प्लस 1। ये मत सोचना कि इसको सिंपल ऐसे ही करा दिया मैम ने। अगर हम इसको ऐसे लिख लें माइनस, देखो इसको हम लोगों को 1 माइनस 2 के -2 प्रूव करना है, तो जाएगा +1 माइनस 2 के, तभी तो -1 आएगा। तो 1 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, k प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों सेम है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS जो हमें प्रूव करना था, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यार मैंने क्वेश्चन को ना थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लिया है, बस इतना समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है 3.3 का, जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। चलो इसको यहाँ पर देखते हैं। देखो A और B आपको कैसे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, यानी कि अगर सिमेट्रिक A है तो उसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है, और B अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है। ये तो हम लोगों को गिवन है। टू प्रूव अच्छे से करा देती हूँ आज। टू प्रूव क्या करना है कि AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। पूरा लिखना भाई कॉपी में, है ना मैम, टीचर आपके नंबर ही गायब कर देगी। देखो AB माइनस BA को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। AB माइनस BA को हम लोग कुछ देर के लिए सपोज मैट्रिक्स C या X कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, जो यहाँ पर टर्म ना यूज हुआ है और जो हमें कंफ्यूजन ना दे। अगर ये C मैट्रिक्स है तो C का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कर लेते हैं इसका ट्रांसपोज, यानी कि AB माइनस BA का ट्रांसपोज होगा। वो तो भाई C तो यही है ना, तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज होल का, क्योंकि अगर हम लोग A प्लस B का ट्रांसपोज करते हैं या A माइनस B का ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं,
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करते हैं तो ये वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो बस हो गया हमारा प्रूफ, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब देखो हमें तो गिवन है ना यार, क्या गिवन है हम लोगों को कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें गिवन था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी कि बी ए माइनस ए बी। अब देखो इसकी तरह कुछ कुछ लग रहा है, ये बस माइनस की कमी ज्यादा है, यानी कि माइनस ने कुछ गड़बड़ किया हुआ, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, और ये मैट्रिक्स क्या है हमारी सी है, ये तो हो जाएगा माइनस सी के इक्वल, कि सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ सी के। तो ये कैसी मैट्रिक्स आ गई हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम लोगों ने हैंस प्रूव कर दिया। ये हमको प्रूव करना था। आगे के क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज से प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, like the video and share it with your friends. Thank you.